हैं ऊर्जा के संसाधनों का वर्गीकरण एक दृष्टि। एक तो परंपरागत, वैकल्पिक, अनवीनीकरण, जो प्राचीन काल से मौलिक रूप से उपयोग में आते हैं। इनके भंडार सीमित हैं, इनका एक बार उपयोग करने के पश्चात पुनः बनाना संभव नहीं है। जीवाश्म ईंधन में आते हैं कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैसा। भाई साहब प्राकृतिक गैसा भी कीमा हो नवीनीकरण में। पेट्रोलियम, जल, ये हो गए अनवीनीकरण। अब गैर परंपरागत, वैकल्पिक और नवीनीकरण, मतलब जिनका विकास बाद में हुआ है, इनके भंडार असीमित हैं, इनका बार बार उपयोग किया जा सकता है अर्थात पुनः बनाया जा सकता है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, बायोडीजल। बोलो, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, बायोडीजल। बायो तो तीनों हो गए। इस देखो जल विद्युत भी क्या है, जल विद्युत परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है परंपरागत में, ये अगर परंपरागत, भूतापी नहीं है, मतलब ये जल विद्युत भी परंपरागत है। ठीक है, परंपरागत। भारत में पवन ऊर्जा का सर्वाधिक अधिष्ठापन क्षमता वाला राज्य क्रमशः तमिलनाडु फर्स्ट नंबर पे, दूसरा गुजरात, इधर आ जाएगा यहाँ गुजरात, तीसरा कर्नाटक, केरल, ऊपर है कर्नाटक तीसरा, चौथा महाराष्ट्र, पहला तमिलनाडु है शरीर पे, गुजरात में दूसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, मतलब 1 2 3 4 5वें नंबर पे राजस्थान, 5वें नंबर पे। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना पूर्वी लद्दाख, ये लद्दाख है ना, पूर्वी लद्दाख के पुंगा गांव में स्थापित की जाएगी। पुंगा एक ऐसा स्थान है जहां 100 मेगावाट से अधिक भूतापीय ऊर्जा की क्षमता है। पुंगा कहाँ है? भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना लद्दाख, मतलब जमीन से ना एकदम लद जाओगी वहाँ से पुंगा गांव में 100 मेगावाट। भारत सरकार ने 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा था, पर अक्टूबर 2024 तक भारत की कुल नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता 203.18 गीगावाट पहुंच गई, जिसमें 92.12 गीगावाट के साथ सर्वाधिक योगदान रहा। भारत सरकार ने 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा था। अक्टूबर 2024 तक भारत सरकार की कुल नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता 203.18 गीगावाट पहुंच गई, जो कि 92.12 गीगावाट के साथ सर्वाधिक योगदान सौर ऊर्जा में रहा। 92 पहले 100 रखा था, पर लेकिन अपन है ना भाई साहब 203 पे पहुंच गए और फिर उसमें 92.12 अधिक प्राप्त कर लिया अपने। सतत पोस्ट ने विकास की अवधारणा का अभिप्राय पर्यावरण के साथ संसाधनों के संतुलित तथा विवेकपूर्ण मितव्ययितापूर्ण भरण क्षमता अनुसार विनाश रहित उपयोग से है, जिससे वर्तमान में भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति सतत विकास के साथ साथ की जा सके। अतएव सतत पोषणीय विकास भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों के संरक्षण का आह्वान करता है। भारतीय परमाणु आयोग ने राजस्थान के जैसलमेर में स्थित पोखरण में अपना पहला भूमिगत परीक्षण 18 मई 1974 में, 18 मई 1974 में, बाद में 11 मई, फिर वापस मई में किया था, 13 मई में 1998 में, 2000 में 2 कम 5 भूमिगत परीक्षण किए और भारत ने स्वयं को परमाणु शक्ति संपन्न घोषित कर लिया। परंतु ये नाभिक परमाणु ऊर्जा का केंद्र नहीं है। पोखरण नरोड़ा है, कलपक्कम है, तारापुरम है। मार्च 2000 तालेचर थर्मल पावर प्लांट उड़ीसा में अंगुल उड़ीसा में तल से उड़ गयो
अंगुल जिले में मौजूद 31 मार्च 2021 को बंद कर दिया गया है। ये बिजली संयंत्र एनटीपीसी कोयला आधारित संयंत्र है, मतलब कोयला से भाई साहब, कोयला से, इसलिए बंद कर दियो। इडुक्की ताप विद्युत केंद्र नहीं है, बल्कि ये जल विद्युत परियोजना है। मतलब कोई ने डुबकी दी हो तो जल भी मंगा ली और बिजली भी मंगा ली। केरल, यहाँ पर केरल में इडुक्की जिले के पेरियार नदी पर स्थित है। कसी इडुक्की जिले के असी नदी जो पेड़ से चाला चल, वहाँ पर जल विद्युत क्षमता। कोठागुडम आंध्र प्रदेश में, कोठागुडम आंध्र प्रदेश में, पहले तेलंगाना में, अभी तेलंगाना में, मतलब कोट तेल में हो गया, ठीक है। राई को चूर दिया किसने, नाटक करने के लिए, कर्नाटक में। मेट्टूर तमिलनाडु में। वनक बोरी गुजरात में, कोयला आधारित। वनक मतलब यहाँ गुजरात, यहाँ हो ना, जैसे मान लो राजस्थान, ये वनक बोरी। वन को कौन ले गया, गुर्जर ले गया। वन में लकड़ी मिलेगी, गुर्जर ले गया कोयला बनाने के लिए।